तो भाई राम राम सारा ने। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अगर उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही तो मैं कमज़ोर हूँ। तो भाई राम राम सारा ने। आज मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो कुछ लोगों को लगता ही है कि जैसे कि हम किसी को ट्रोल करते हैं, मतलब कोई बंदा हमारी तरफ नहीं देख रहा या हमें नहीं देख रहा तो वो सोचते हैं इस बंदे को ट्रोल करते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि अपनी गिरेबान में झांकना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान को सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि मैं खुद कैसा हूँ। और भाई मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं किसी के सामने अच्छी बनने का ढोंग नहीं करती। मैं जैसी हूँ हमेशा वैसी ही रहूँगी। किसी के कहने से, किसी के बोलने से मैं बदल नहीं जाऊँगी। दूसरी बात मेरी जो चुप्पी है, जो मेरी खामोशी है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। वो मेरी कमज़ोरी बिल्कुल भी मत समझना। अगर मैं चुपचाप कुछ बात सहन कर लूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ कारण मेरे बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ और मैं कदम पीछे हटा लेती हूँ तो उसके पीछे भी कारण सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं। वरना तबाह करने को तो सेकंडों में तबाह होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अपने बच्चे बड़े करने हैं, बसाने हैं, ठीक है, ना कि कुत्ते बिल्लियों की बातों का जवाब देना है, ठीक है। जो बहुत से लोग करते हैं, मैंने तो ये कर दिया, अरे भूल जाते हो क्या, मैंने भी तो बहुत कुछ कर दिया। और दूसरी बात, लड़ाई मतलब अगर मेरी किसी के साथ बहस है, कहा सुनी है, लड़ाई है, कुछ भी है, तो मेरे सामने वो मेरा अपना ही है जो बीच में आता है। और भाई जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसके साथ मैं ज़्यादा खिंचातानी भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई शादी की है, ठीक है, बाकायदा घर क्या ने ब्याह के बेच रखी हूँ। तो थोड़ा सा लिमिट तो बने है ना। बहुत कुछ बंदों के पता क्या चुल है उनको, चुल पता कैसी, उनके मन में ये वहम है भाई देखो, हारी बीमारी हर इंसान के लिए, ठीक है, मैंने मान लिया है, लेकिन मैं हर हारी बीमारी से जीत जाऊंगी और आज तक जीतती आ रही हूँ, ठीक है। 9 साल से भाई अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं उससे जीतती आ रही हूँ और आगे भी जीतूँगी। मुझे विश्वास है अपने ऊपर। और हाँ, रही बात कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मर जाएगी, तो देखो मरना एक दिन सबको है, ठीक है, एक ना एक दिन हर किसी की। देखो मौत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि एक ना एक दिन हर किसी को आनी है, सच्चाई है। कोई 100 साल का होकर मरा है, कोई 35 साल का होकर मरा है, कोई 30 साल का, और कोई, सबको पता है भाई किसी भी एज में भगवान ने जो लिख रखी है वो तो कंप्लीट करनी है बंदे ने, ठीक है। तो डर डर के मर मर के किसी पे होवे को ना, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुप रह जाती हूँ या फिर थोड़ा बहुत ये कुछ सहन कर लेती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। और बीच में जो भी कोई आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जीवन साथी आता है जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है। क्योंकि लोगों का पता क्या होता है, खुद तो साइड में होले हैं और उसको मेरे खिलाफ़ कर दे है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसका मेरे बिना नहीं सरा, कभी नहीं सरेगा। भले ही वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन उस इंसान का मेरे बिना नहीं सरा है। और ना ही लाइफ टाइम तक हमारे बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली जो लोग लाना चाह रहे हैं। और हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कारण आएगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहती तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बी हैप्पी। और दूसरी बात ये जिनको लगता है मैंने यो कर दिया, डूब के मर जाओ किते, जोड़ पानी पाता हो तो। किसी इंसान ने समाज में पूछ के देखो कि भाई एक इंसान अगर मार पे हाथ उठाता है या कुछ करता है तो ये देख लो कि तुम्हारी बहस किसके साथ हुई है,
बेइज्जती इसमें किसकी है, ये लोग भूल जाते हैं और दूसरे को ट्रोल करने की सोचते हैं कि हाँ ये वो। आज तक भाई देखो, आप सभी को पता है मेरा दूसरा भी चैनल था, मैंने आज तक किसी को भी ट्रोल नहीं करा, किसी को भी। और ना ही मैं किसी के बारे में फ़ालतू बकवास करती, ना फ़ालतू बात करती, ना ही मैं कोई परिवार की बात रखती, ना ही किसी और की। हाँ, अगर मुझे कोई ज़रूरी बात बतानी हो, कोई सूचना बतानी हो तो हाँ भाई मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को शायद मेरे जवाब का इंतज़ार रहता है कि इसकी तो नज़र हम पे नहीं पड़ रही भाई, कैसे ना कैसे करके इसकी नज़र अपने ऊपर गिरवाई जाए। लेकिन बेगैरों तो मेरी नज़र में और दूसरी बात ये, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए भाई। मैं अब भी कह रही हूँ, मरते दम तक कहूँगी, मैंने किसी ये दोगली रिश्तेदारियाँ तो चाहिए ही नहीं। जो मेरे मुंह पे मेरी है, दूसरे के मुंह पे दूसरे की है। मैंने अब तो मैंने नहीं चाहिए भाई, मैंने नहीं चाहिए। और ना मैंने नू चुआना खा कोई मना चावे भाई, मैंने भी छोड़ो और तुम भी भाड़ में जाओ, अपन कोई लेना देना नहीं। रही बात थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, करने में कर सकती हूँ लेकिन समझ जो वह मैं नहीं रही हो। ज्योति ना जब तक भगवान के गर्दन टूटेगी ना, चाहे कितने ही अंगे लगा ले वह, कोई अपना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर आ रही होगी तो कोई बात नहीं भाई, चले जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक ना एक दिन तो मरना ही है, ज़रूर मर जाएंगे, कोई बड़ी कुछ नहीं है। बस मैंने थोड़ी सी टेंशन अपने बच्चों ने लेकर हो जावे, हाँ भाई इनका क्या होएगा। लेकिन मैं इतना चाहूँ कि अपने बच्चों को इतना काबिल बना सकूँ कि उनको मतलब इतनी समझ हो कि कौन कुत्ता है कौन क्या है, और वो आराम से जी सके, उनको समझ होनी चाहिए, इतना हो सके, इतना समझदार हो सके, बस इतना चाहूँ मैं। बाद में तो चाहे मेरी गेल कुछ होता रहो, अपन कोई भड़क नहीं है, ठीक है। तो बड़े बाबा देखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है और शिकारी भी अकेला चलता है, जो शेर का शिकार भी कर सके। बात गहरी है और भाई आप सभी समझदार होई, ठीक है। तो आपसे क्या वो करना, जो भी मेरे एक दो या फिर जो भी एक जना भी अगर मेरा व्लॉग देखता है तो मैं सफल हूँ वहीं पे कि हाँ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी यादगार के लिए वीडियो बनाती हूँ और मैं शुरू से बनाती हूँ। कोई अगर मुझे इस दुनिया में भाई किसी से कोई लेना देना नहीं है, और यूट्यूब है ये, और इस पे मैं फ़िल्टर लगा के वीडियो नहीं बनाती और अपनी सच्चाई दिखाती हूँ और वही दिखाती रहूँगी। अपने बच्चों के साथ मैंने क्या किया, अपने बच्चों के साथ क्या दिन जिया, सिर्फ इतना। थोड़ा बहुत अगर जो मैं दिखाना चाहूँगी वही दिखाऊँगी, फालतू मैं किसी को ट्रोल नहीं करूँगी और ना ही कभी करना है मुझे ट्रोल, ठीक है। तो ये जब इशारा में लोग कुछ कुछ कहने की कोशिश कर